आज YouTube पे कई सारे फैमिली यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे फैमिली चैनल जो मोस्ट लव्ड में से आते थे, बट वहीं कुछ ऐसे भी फैमिली यूट्यूबर एग्जिस्ट करते हैं जो मोस्ट हेटेड में से आते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फैमिली यूट्यूबर अरमान मलिक और उनका चैनल मलिक ब्लॉग्स, एक ऐसा फैमिली चैनल जो कंट्रोवर्सीज के बिना रह ही नहीं पाता। शुरुआत से ही इनको काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, बिकॉज मल्टीपल शादियां करना, अपना धर्म बदलना, ये सब चीजें लोगों के लिए डिस्कशन का टॉपिक बना। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब इन्होंने अपने चैनल पर डिवोर्स, ड्रामा, इमोशनल ब्रेकडाउन्स और घर के पर्सनल इश्यूज को ब्लॉग का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ व्यूज के लिए स्क्रिप्टेड स्टंट है और इसी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी और इमेज दोनों पहले से ही नेगेटिव होती गई। हाल ही में अरमान मलिक की वाइफ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया और इसने और ज्यादा कंट्रोवर्सी को फ्यूल कर दिया। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी और मैं ये चाहती हूँ जो भी मुझे सजा दी जाएगी उसे मैं। इसी तरह के काउंटलेस रीजन है जिनके वजह से अरमान मलिक और उनका फैमिली चैनल आज इंडिया के मोस्ट हेटेड फैमिली चैनल में काउंट किया जाता है। बट एक ऐसा फैमिली चैनल भी एग्जिस्ट करता है जिसको लोग मोस्ट ओवररेटेड मानते हैं। ट्रिगर इंसान यानी निश्चय मल्हान, ये बिलोंग करते हैं मल्हान फैमिली से। शुरुआत हुई थी निश्चय के यूट्यूब चैनल से, जहां उन्होंने रोस्टिंग और रिएक्शन वीडियोस बनाकर अपना नाम बनाया। धीरे धीरे उनकी फैमिली भी यूट्यूब पर आई और वहीं से शुरू हुआ एक नया चैप्टर। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी फैमिली स्पॉटलाइट में आई, रिएक्शन मिक्स्ड होने लगे। कुछ लोगों ने इसे फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली गोल्स के रूप में देखा, लेकिन कई लोगों के लिए यही एक प्रॉब्लम बन गया। उन पर लगने लगा इल्जाम नेपोटिज्म, रेपिटेटिव कंटेंट, क्रिंज स्टाइल ब्लॉग का, और धीरे धीरे एक परसेप्शन बन गया कि मल्हान फैमिली एक ओवर हाइप्ड यूट्यूब चैनल है। फैंस के लिए ये एक इंस्पायरिंग फैमिली है, पर हेटर्स के लिए ये सिर्फ लो एफर्ट सेल्फ प्रमोशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। और इसी वजह से मल्हान फैमिली भी शामिल हो गई उन कंट्रोवर्शियल और हेटेड फैमिली यूट्यूबर की लिस्ट में। बट एक ऐसा फैमिली चैनल भी है जिसको पहले रिस्पेक्ट मिलता था बट अभी नहीं, फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा। एक वक्त था जब उनका फैमिली ब्लॉगिंग चैनल इंडिया के मोस्ट लव्ड चैनल में से एक माना जाता था। लोग उनकी फैमिली ओरिएंटेड वीडियोस देखना पसंद करते थे और उन्हें एक परफेक्ट फैमिली मैन के रूप में देखते थे। लेकिन वक्त बदला और कंट्रोवर्सीज ने उनकी इमेज को हिलाकर रख दिया। सबसे पहला और बड़ा झटका तब आया जब उनकी वाइफ ऋतु के साथ डिवोर्स और चीटिंग के रूमर्स फैलने लगे। ये रूमर्स इतने ज्यादा वायरल हुए कि गौरव की क्लीन इमेज पर दाग लग गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब ऋतु तनेजा एक बाबा प्रेमानंद जी महाराज के पास गई और पब्लिक स्टेटमेंट दिए। मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। सच में ये दिक्कत है, प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इससे उनके क्रिटिक्स और भी एग्रेसिव हो गए। इसके साथ साथ गौरव का पॉलिटिक्स पर ओपनली स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना उनके लिए उल्टा पड़ गया। सपोर्टर्स बने लेकिन हेटर्स की गिनती और तेजी से बढ़ने लगी। गौरव तनेजा आज भी इन सबको मिस इन्फॉर्मेशन बताते हैं, लेकिन पब्लिक के नजर में एक वक्त के सबसे लव्ड फैमिली ब्लॉगर आज बन चुके हैं मोस्ट हेटेड। बट एक ऐसा फैमिली चैनल भी है जो मोस्ट पॉपुलर है, इंडिया का नंबर 1 फैमिली ब्लॉगर सौरभ जोशी। फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन, लेकिन हेटर्स के लिए एक बोरिंग, रेपिटेटिव और कंट्रोवर्शियल क्रिएटर। एक वक्त था जब उनके डेली व्लॉग्स हर घर में देखे जाते थे। उनकी सिंप्लिसिटी और फैमिली बॉन्डिंग लोगों को पसंद आती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके कंटेंट पर सवाल उठने लगे। सौरभ जोशी को मोस्ट हेटेड कैटेगरी में डालने का सबसे बड़ा रीजन था उनका एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है हमारे। उन्होंने हल्द्वानी के बारे में एक कमेंट दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ भारी बैकलैश हुआ। उत्तराखंड में लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और यहाँ तक कि उनके पुतले तक जलाए गए। हाल ही में भी बयान दिया है, 1-2 दिन पहले बोला ये उत्तराखंड को कोई जानता ही नहीं था, उत्तराखंड को लोग मेरे नाम से जानते हैं। मैं सौरभ जोशी में इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। और कंट्रोवर्सी के अलावा उनके कंटेंट की रेपुटेशन भी एक बड़ी वजह बनी हेट की। रोज एक जैसे डेली ब्लॉग, सेम फॉर्मेट, जिन्हें लोग बोरिंग कहने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि एक तरफ उनका फैन बेस उन्हें नंबर 1 फैमिली ब्लॉगर कहता है, तो दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स उन्हें इंडिया के मोस्ट हेटेड फैमिली यूट्यूबर में शामिल कर देते हैं।
बट एक ऐसा यूट्यूबर जो पहले मोटो ब्लॉगिंग करते थे बट कुछ रीजन के वजह से मोटो ब्लॉगिंग को फैमिली ब्लॉगिंग में शिफ्ट कर दिया। एक ऐसा नाम जो एक वक्त पे इंडिया के सबसे बड़े ट्रैवल ब्लॉगर में गिना जाता था। मोटो ब्लॉगिंग और ट्रैवल जर्नी ने उन्हें फेम तक पहुंचाया और फैंस के लिए वो एक ट्रेंड सेटर बन गए। लेकिन फेम के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़नी शुरू हो गई। सबसे पहले उन पे आरोप लगे एरोगेंट बिहेवियर के और फिर पेंडेमिक के दौरान उन्होंने रूल्स तोड़े जिसके वजह से उन्हें भारी बैकलैश का सामना करना पड़ा। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मुंबईकर निखिल ने ट्रैवल और मोटो ब्लॉगिंग से शिफ्ट करके फैमिली ब्लॉगिंग शुरू की। ये शिफ्ट उनके लिए एक नए फेज की शुरुआत थी लेकिन फैंस के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट। उनके लॉयल व्यूअर्स को लगा कि उनकी असली आइडेंटिटी खत्म हो गई है और वहीं से शुरू हुआ हेट का सिलसिला। और फिर आई वो कंट्रोवर्सी जिसने उनकी इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया, उनका बेबी जेंडर रिवील, एक ऐसा एक्ट जो इंडिया में काफी नेगेटिव नजर से देखा गया। ये इंसिडेंस उनके क्रिटिक्स के लिए एक परमानेंट वेपन बन गया और मुंबईकर निखिल की पॉपुलैरिटी को और नीचे खींच दिया। बट मुंबईकर निखिल इस बात से इनकार करते हैं। एक और चीज, जेंडर रिवील इज काइंड ऑफ लीगल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और मैंने ऐसे जगह में आके किया है जहाँ पर ये लीगल है। और आप में से किसी को लगता है कि कोई दुबई आएगा इतना खर्चा करके यहाँ पर? आज के टाइम पर एक ट्रैवल आइकन होने के बावजूद मुंबईकर निखिल को लोग मोस्ट हेटेड फैमिली ब्लॉगर में गिनाने लगे हैं। तो ये थे कुछ ऐसे फैमिली चैनल जो मोस्ट हेटेड में से आते हैं। बट वहीं कुछ ऐसे भी यूट्यूबर एग्जिस्ट करते हैं जो मोस्ट लाउडेस्ट यूट्यूबर में शामिल है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।